जय हिंद दोस्तों। सब लोग जानते होंगे कि बहुत दुखद एक घटना है जो कि जम्मू कश्मीर यानी पहलगांव बहुत खूबसूरत जगह है और हमारे देश का यह एक खूबसूरत अंग था। वहां पे पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग घूमने आते थे और वह जगह खूबसूरत के लिए जाना जाता था। उस दिन और उस क्षण को याद करते हैं, उस लम्हे को याद करते हैं मेरे दोस्त, तो मेरे आंख नम्न तो हो जाती है लेकिन आंख भर जाती है। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं सबको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ देश प्रेमी हैं और सब लोग देश प्रेमी हैं। जब देश की बात आती है तो हम लोग कलम पकड़ते हैं, लेकिन जब देश की बात आता है न जाति देखते हैं, न मजहब देखते हैं, न हिंदू देखते हैं, न मुसलमान देखते हैं। मेरे भाई, जब हम यह नहीं देख सकते हैं तो इस देश में हमारे लोगों को फतवा पढ़ाकर यानी प्राइवेट पार्ट देखकर मारा गया, तो क्या यह सच था? क्या यह सभी के लिए यह दुखद घटना है या नहीं है? मैं उस तमाम लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं और उस मीडिया को कहना चाहता हूं कि आप इस देश के सेना के वीरता और को छोड़ दीजिए। आप सेना की पूरी आजादी को दीजिए। और मैं इस बात से मैं सहमत हूं कि जो व्यक्ति किसी को जन्म दे सकता है तो उसको मारने का भी अधिकार है। मेरे दोस्त, पाकिस्तान को भारत ने जन्म दिया है, न कि अभी के समय में पाकिस्तान जो है हमने उसको पैदा किया था, तब वह पाकिस्तान बना। उस पाकिस्तान को, अब उस हरामखोर को सिर्फ हमको कश्मीर नहीं चाहिए, अब पूरी पाकिस्तान चाहिए। मेरे भाइयों, मैं इस घटना से इतना मासूमियत और इतना आहत हूं कि उस जो कि नई नवेली, जो दुल्हन से पूछिए जिसकी 8 दिन पहले शादी हुई थी, क्या उसके पत्नी को छोड़कर पति को मार दिया गया? क्या वह जिंदगी भर विधवा बन के रहेगी? क्या देश इसको बर्दाश्त करेगा? क्या उसके पिता को मार रहा था और उसका बेटा और बेटी उस आतंकवादी से भीख मांग रहे थे कि मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को मत मारो। उसका प्राइवेट पार्ट देखकर मारा गया। मैं बता दूं, उसमें एक मेरा भाई जो मुस्लिम भाई भी बहुत लोगों को जान बचाने के खातिर वो अपना जान को शहीद किए। मेरे दोस्त, मेरी खून एक है, हम शिक्षक हैं, लेकिन मेरे लिए न जाति, न धर्म, न मजहब कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए सब बराबर है। किसी के लिए अल्लाह प्यारा है तो किसी के लिए राम प्यारा है। मेरे दोस्त, हम लोग सब लोग एक हैं। मैं उस पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूं और उस मीडिया को भी कहना चाहता हूं, सेना के बारे में आप लोग बार बार दिखाकर कहते हैं कि 3 तोप यहां छुपा हुआ है, 6 गो मिसाइल उड़ रहा है। आप अपने घर की रक्षा को मत बताओ भाई। और दूसरी बात, पाकिस्तान में बहुत त्राहमामाई है, पानी के लिए तरस रहे हैं,
उस भूखा लंगा भिखमंगा पाकिस्तान को मैं कहना चाहता हूं, आपने 28 मारे हैं ना, याद रखना अब कश्मीर नहीं चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए। मैं इस मेरे थंबनेल के पीछे आप जिस शख्स को देख रहे हैं उस शख्स का सीना 56 इंच का है। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि आप इसका बदला जरूर लें। मेरी तो उस समय जन्म नहीं हुई थी, लेकिन मैं इतिहास के पन्नों में पढ़ता हूं, इंदिरा गांधी अभी रहती ना, उस पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देता, क्योंकि उस दिन को भूल गए हैं लोग। हमने 2 बार पटक के मारे हैं, अब तीसरा बार की बारी है। आपने पुलवामा हमला को सबने आहत पहुंचाया, उससे बड़ा हमला यह है, क्योंकि उसमें देश के जवान शहीद हुए थे, उसमें कितने लोगों ने अपनी जान को कुर्बानी दी थी, और भाई इसमें भी अपने कितने लोग ने अपने वह क्षणिक यानी खुशी को छीना गया। और वो भी क्यों? क्योंकि आपको धर्म पूछकर, हमने जब धर्म और जाति मजहब नहीं मानते हैं तो क्या उसने जो 4 या 5 आतंकवादी आए थे वह कैसे जम्मू कश्मीर में आकर सभी लोगों को जाति और धर्म पूछकर गोली मारे। और इतना नहीं, जितने लोग को मारे हैं उसमें उसके हस्बैंड ज्यादा हैं, यानी पति देव ज्यादा हैं। कहा गया है हमारे भारत में कि जब पति मर जाता है तो पत्नी विधवा हो जाती है। अरे वो किसके सहारे जिएंगे? मैं अब पूछना चाहता हूं भारत सरकार से। बहुत आहत होती है इस घटना के साथ, लेकिन मैं सेना के साथ हूं और इस देश के तमाम जितने सैनिक हैं सबको मैं जय हिंद करता हूं, क्योंकि आप पर पूरी भरोसा है। आप इस बदला का बदला लेंगे और इस बदला का आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जब अभी छोड़ देंगे ना तो बार बार वह आपके साथ इसी तरह हम लोग के साथ करेंगे। पाकिस्तान में जानते हैं इतने आतंकवादी हैं कि आप कितने को मारेंगे, वहां बहुत है आतंकवादी। मेरा यह कहना है कि उस हरामखार को, यानी अब हमको सिर्फ कश्मीर नहीं चाहिए, अब हमको पूरा पाकिस्तान चाहिए। मेरे दोस्त, इसी के साथ हम लेते हैं विदा, लेकिन फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर आएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, जब देश की बात आती है ना तो दिल में यानी हर जगह अपना यह रुआ जो है पूरी तरह से खड़ा हो जाता है। उस मासूमियत से पूछिए जो अपने बाप के लिए कह रही थी मेरे पापा को मत मारो, लेकिन जिसने उस सारे लोगों को जान बचाए उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं कि उस अपने वीरता और पराक्रम के साथ कम से कम बहुत लोगों को जान बचाने का कार्य किए, और यह देश एक है और एक रहेगा। इसी के साथ जय हिंद,